हेलो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है एसएससी सीजीएल 2025 के जितने भी एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं 2025 में सीजीएल के अंदर, वो सारे मैं लेकर आ गया हूँ। अगर किसी ने मेरी पहली वीडियो जो एक्टिव पैसिव के ऊपर ही है, मतलब उसके ट्रिक्स के ऊपर है कि भैया 10 मिनट में आप कैसे एक्टिव पैसिव को ढंग से समझ लो, और 4 क्वेश्चन, मतलब कि 4 नंबर, सॉरी 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एक्टिव पैसिव का, तो आप इजीली कैसे अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। बस इसी पे आज एक वीडियो है। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो ट्रिक बताई है उससे भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, 100% उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो वही चीज़ बताने, वही मतलब प्रूफ करने कि भैया मेरी एकमात्र ट्रिक से जो कि 10 मिनट की है, उससे आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें एक्टिव पैसिव क्वेश्चन आते हैं उसमें आप फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सको, ठीक है। और ऐसे ही 50 क्वेश्चन पहले मैं लेके आ गया हूँ, जिसके बाद आपको सच में समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, भैया ने जो बताया है वो बहुत तगड़ी चीज़ बताई है, ठीक है। अगर जिसने भी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लेना, पहले वो वाली वीडियो देखना, तब जाके ही आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। अदरवाइज़ आप फिर कहोगे भैया मेरा आपने बताया नहीं, और फिर आप वही वाली चीज़ कह दोगे ना कि भैया बुरा चैनल है और अनसब्सक्राइब कर देते हो, ठीक है आप लोग। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है द रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट। अब देखो इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है, इसमें आप पढ़ो बस कि भैया यहाँ पे आपको क्या देखा, आईएनजी दिख गया, ठीक है। अब मैंने बताया था अगर किसी भी एक्टिव में आपको आईएनजी दिख जाए तो आईएनजी का मतलब होता है कि उसमें पैसिव में बीइंग आएगा। अब इसमें कहीं बीइंग आ रहा है, हैज़ बीन आ रहा नहीं होगा, इसमें बीइंग आ रहा है, इसमें इज़ भी आ रहा है, इसमें भी इज़ आ रहा है, और बीइंग भी आ रहा है, तो राइट ऑप्शन ये आ जाएगा। अब लोग कहेंगे भैया इसमें भी तो बीइंग आ रहा है, ये क्यों नहीं लगाया भैया, इसमें वॉज आपको दिख नहीं रहा क्या, ठीक है। जब ये सेंटेंस प्रेजेंट का है तो ये पास में कैसे हो जाएगा वॉज वाला, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। देखो इट वॉज बीइंग बाइडली, अब क्या करना है, वही वाला सेम कॉन्सेप्ट, इसमें आ गया बीइंग, तो आपको क्वेश्चन में क्या ढूंढना पड़ेगा, आईएनजी ढूंढना पड़ेगा। इसमें क्या आईएनजी है, पहले वाले में आईएनजी नहीं है। क्या सेकंड वाले में आईएनजी है, आईएनजी इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या आईएनजी है, इसमें हाँ है, हाँ भैया है, तो सी वाला ऑप्शन लगा के आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। ऐसे करने का बहुत शॉर्ट तरीका है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई ढंग से पढ़ने की भी, ठीक है। बस आपके अंदर सब चीज़ें होनी चाहिए क्लियर कि भैया कैसे सॉल्व करना है, अदरवाइज़ तो आप आराम से सब चीज़ें कर ले जाओगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का कह रहा है, ध्यान सुनना, द काउंसिल। अब आगे देखो इसमें क्या आ गया भाई, इसमें विल आ गया, चलो ठीक है, विल आ गया, नई चीज़ है, हाँ नई चीज़ है। अब विल आ गया तो आपको बताया था ना हमने, विल जहाँ भी आ जाए तो उसका चेंज होगा विल बी में, ठीक है, ध्यान रखना। विल बी आपको क्या दिख रहा है, कहीं विल बी, इसमें वुड भी है, नहीं होगा, इसमें विल बी, हाँ दिख गया, चलो ये दिख गया, इसमें एस बीन है और इसमें बीइंग है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन इज़ द बी आंसर। इसको हम करके आगे बढ़ जाएंगे। मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा, नहीं पढ़ा, मैंने बस देखा सब्जेक्ट वर्ब, मतलब वर्ब और एग्रीमेंट देखा, मतलब कि वर्ब देखा आपका और उसकी फॉर्म देखी, उस समय समझ में आ गया कि टेंस का सेंटेंस है और सेंटेंस एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। जिस अगर पास्ट का है तो वो पास्ट में ही रहेगा, अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। मैं ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की भाई, मुझे क्यों पढ़ूँ मैं, बात समझ में आ रही है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ए न्यू सैटेलाइट सिस्टम इज़ बीइंग, भाई फिर से बीइंग आ गया, भैया आपने बताया था बीइंग आ जाए तो आईएनजी ज़रूर आएगा, आईएनजी ढूंढ लो। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में आईएनजी हाँ डेवलपिंग है भैया, थर्ड आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ, है ना। कोई दो राय नहीं है इसमें भाई, कोई इसमें मैंने अपने मन से अपने घर से नहीं बना के जा रहा हूँ ट्रिक, बट हाँ सीरियसली ये मेरी खोजी हुई है। आप जो क्वेश्चंस, आप जो वीडियोस देखते हो ना यूट्यूबर्स की, मतलब कह सकते हो कि टीचर्स की, जो 2-2 ढाई घंटे एक्टिव पैसे पढ़ाते हैं, उसके बाद घंटों प्रैक्टिस करवाते हैं, नहीं भाई, कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो अपना, उसके बाद दुनिया आपकी मुट्ठी में। वो वाला कहावत नहीं है कि भैया दुनिया आपकी मुट्ठी में थी और आपने, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ कह रहा है, अब इसमें क्या करना है, फिर से हमको क्वेश्चन नहीं पढ़ना, मतलब हमको फिर से नहीं पढ़ना, हमको बस देखना है कि यहाँ पे डिड आ गया है, ठीक है। अब डिड का क्या होगा भाई, वॉज या वर में ही चेंज होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे हैव, वाई हैव नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, डिड मतलब पास में, वाई डिड का वाई डिड नहीं होगा, वाई वर हमको सही लग रहा है और वाई का वर ही होगा, ठीक है। मतलब कि कह सकते हो कि वाई के बाद, डिड के बाद वाई वर ही आएगा। बहुत इजी चीज़ है, मैंने बताया था, अगर डिड आ गया आपका, ये मॉडल वाली चीज़ में आ जाएगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप समझ जाओगे, वर प्लस V3,
ठीक है, तो ऐसे करके आपका ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ बिलीव्ड दैट द एंशिएंट स्क्रॉल वर हिडन, ठीक है, क्या आ गया ठीक है, इज़ बिलीव्ड दैट, ठीक है। अब इसका ये एक्चुअली पैसिव में है, ठीक है, तो पैसिव में है तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, आपको अगर क्या बोलते हैं वर आ गया तो आपको ढूंढना क्या है, अब उसी का सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है। देखो द मॉन्क हिड, ये भी नहीं होगा, द मॉन्क आर, ठीक है, मॉन्क आर सही है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, हाँ भाई है, टू हैव भी है, हिडन, ठीक है भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। द ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बन ही नहीं रहा था सीक्रेट, ये भी नहीं होगा, तो मॉन्क आर बिलीव टू हैव, ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, मतलब कि भैया हम क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ें उसके बाद हम ढूंढें उसके बाद आंसर लगाएं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कह रहा है विल आ गया, अब आपको क्या ढूंढना है, विल के बाद विल भी ढूंढना है, विल भी किस में है ढूंढ लो, विल भी आपका फर्स्ट वाले में नहीं भाई नहीं है, सेकंड वाले में विल भी है, हाँ है विल भी, शांति से लगा के आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट पढ़ना ही नहीं है हमको, ठीक है। अब ये कैसे होगा भैया, ये भैया ऐसे होगा, आप जब मल्टीपल क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी होंगी और सीखना एक दिन में नहीं आता, लेकिन हाँ अगर आप राइट अप्रोच सीख जाओगे तो आप इजीली कर पाओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, अब क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन, मैंने बताया था हैज़ बीन प्लस V3 का चेंज किस में होता है, हैज़ या हैव में होता है, ठीक है, प्लस V3 में होता है। अब आपको क्या ढूंढना है, हैज़ या हैव प्लस V3। अब मुझे भैया देखो इसमें तो विल दिख रहा है, इसमें आर दिख रहा है, इसमें हेड दिख रहा है सिर्फ अकेला, हेड तो होगा नहीं, और हेड होगा लेकिन इसमें V3 दिख रहा है क्या, हाँ V3 इसमें भी है, तो और देखते हैं, दैट द मार्केट विल, ये भी नहीं होगा ये, और क्या बोलते हैं आर तो होगा नहीं। अब हमको ऑप्शन किसमें ए और सी में से लग रहा है, ठीक है। हम थोड़ा सा और देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसमें इट हैज़ बीन वाइडली प्रिज्यूम, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इट एनालिटिक हैड वाइडली प्रिज्यूम, हैड नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। एनालिटिक हैव, एनालिस्ट है भाई, एनालिस्ट हैव वाइडली प्रिज्यूम दैट, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से समझते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट हैज़ बीन वाइडली प्रिज्यूम्ड बाय, ठीक है। अब आपका हैड बीन आ गया ना, तो हैड बीन का चेंज किस में होता है, हैज़ हैव बीन प्लस V3 का चेंज होता है किस में, V3 हो गया, ये चेंज होता है आपका हैज़ या हैव में प्लस V3 में होता है। आपको ए में दिख रहा है हैव, हाँ दिख रहा है ए में हैव भी है और V3 भी है, इज़ द राइट आंसर, ए लगा दोगे आगे बढ़ जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है आगे देखने की, ठीक है। ऐसे करके आप देख सकते हो, इजीली देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 9th क्वेश्चन, द सिक्योरिटी टीम विल हैव कंप्लीटेड द फाइनल पैरीमीटर चेक बाय मिडनाइट, ठीक है। अब आपको इसमें क्या दिख गया, विल हैव दिख गया, विल हैव किस में चेंज होगा, ओनली विल में चेंज होगा, प्लस बीन प्लस V3 में होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अब आपको दिख रहा है क्या इसमें 9 का विल हैव बीन और V3 दिख गया, आराम से लगा दो भाई, ठीक है। ज़रूरत ही नहीं है मुझे पढ़ने की पूरा क्वेश्चन, क्यों पढ़ूँ मैं, क्यों टाइम वेस्ट करूँ। इसमें आपको क्या दिख गया, हमेशा रूल दिख गया, बीइंग दिख गया, ING तो पक्का आएगा, ING कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग, ING एकमात्र वर्ड में है जो कि है ए, आराम से लगा के आप आगे बढ़ जाओगे, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा क्वेश्चन पढ़ने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 11वां, कैन ए टेक्नीशियन रिपेयर। अब भाई मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे बस देखना है कौन सा ये वो मतलब कौन सा टेंस है, ठीक है। अब आ गया कैन वाला, अब भाई ये मॉडल होता है, कैन कोड ये सब शुड ये सब मॉडल में आते हैं, ठीक है। तो भाई कैन का कैन ही रहेगा, ध्यान रखना। तो पहले कोड वाले तो हटा दो, ठीक है, कोड वाले अपने आप हटा दो। अब C और D बचा ना, तो आपको क्या देखना है, कैन मॉडल, मॉडल में क्या होता है, कैन मॉडल प्लस B प्लस V3 हो जाता है। तो देखो इसमें B कहीं दिख रहा है, कैन द फॉल्टी बी, बीइंग तो होगा नहीं क्योंकि ING दिया नहीं है, तो आराम से आप D लगा दोगे आगे बढ़ जाओगे। ये करेक्ट अप्रोच है सॉल्व करने की, ठीक है।
मैं चाहूँ तो आपको ढंग से समझाऊँ, उसके बताऊँ भैया हैवी हैवी चीज़ें बता दूँ आपको कि इसमें मॉडल है, इसमें फेज़ है, इसमें जीरेंड है, इसमें फलान है, इसमें ठिकान है। भाई मुझे एग्ज़ाम निकलवाना है और एग्ज़ाम निकालना है खुद से, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे टीचर नहीं बनना और ना मुझे टीचर बन के दुनिया को समझाना है। बात समझ में आ रही है? तो बेटर है बस इस अप्रोच से आप पढ़ लो। सच में आपका सीरियसली आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको टेंशन मत लो इस चीज़ का, ठीक है। अब 12वें क्वेश्चन में देखो, हेड बीन दिया है, एक सेकेंड, हेड बीन दिया है। अब हेड बीन दिया है तो बच्चे को पता है हेड बीन के बाद हमारा चेंज किसमें होगा, ये हेड प्लस V3 में होगा, प्लस V3 में होगा। अब हेड प्लस V3 कहीं दिख रहा है आपको? हेड प्लस V3 दिख रहा है, हेड प्लस V3 दिख रहा है। देखो इसमें हेड दिखा हमको, बाकी किसी में हमको हेड ही नहीं दिखा, ठीक है। तो आराम से हम 12 का B लगा देंगे और डॉक्यूमेंटेड V3 दिख गया। लो एक सेकेंड, पेन चल के नहीं था, V3 दिख गया, चल के हम आगे बढ़ देंगे, ठीक है। तो हमको ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन पढ़ने की, हम क्यों पढ़ें। सबसे फेवरेट टॉपिक बीइंग आ गया भाई। अब ING देख लो, ING सिर्फ इसमें ही है और किसी में है ING नहीं है। 13 में ING B में है, लगा के आगे बढ़ जाओ। मैंने आपको कोई चीज़ बताई? मैंने बस आपको ये बताया कि आपको जहाँ बीइंग दिख जाए वहाँ ING आएगा, जहाँ ING दिख जाए वहाँ बीइंग आएगा। मैंने आपको कोई रॉकेट साइंस पढ़ाया ही नहीं अभी तक और ना पढ़ाऊँगा। सेम चीज़, ठीक है। ये आप समझो 14th है, 14th में आपको हेड बीन, ठीक है, हेड बीन दिख रहा है। अब इस ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां जो है कह रहा है सेटल द ट्री। देखो हाँ, सडन नॉइस सेटल्ड। देखो V3 आ गया, V3 आ गया मतलब कि अपने आप ये पास्ट टेंस में पहुंच गया, ठीक है। तो हमको पता है V3 आ गया, तो हमको पक्का जाना पड़ेगा वॉज या वर में, ठीक है, वॉज या वर में जाना पड़ेगा हमको। अब हम वॉज या वर ढूंढ लेंगे, ठीक है। द स्लीपिंग बर्ड इन द ट्री, वर नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। 15 का वॉज या वर, हाँ चलो इसमें वर है, वर है, इसमें है, इसमें ये हेड बीन तो बिल्कुल नहीं होगा। वॉज सेटलिंग, ING नहीं होगा, ING बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इन द ट्री, आर भाई प्रेजेंट में नहीं है। आराम से हम ई लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं है हमको, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत इजी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिर से समझा देता हूँ, देखते हैं 16 क्वेश्चन की, ठीक है। 16 क्वेश्चन में क्या है ना, देखो वॉज आ गया और V3 आ गया, वॉज आ गया आपका और वॉज प्लस V3। अब आपको पता होगा जब कोई चीज़ वॉज प्लस V3 में कन्वर्ट होती है तो कहीं ना कहीं वो V2 से आई होती है, ठीक है। देखो हमको पता है कि इसमें इस वाले सेंटेंस में V2 आपको है, बट मैं बताऊंगा आपको B क्यों नहीं अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसमें पहली बात को वॉज दिख गया, वॉज तो आएगा नहीं, पता होगा आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको स्ट्राइक कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें लॉस्ट है, ठीक है, इसमें डाटा इसमें लॉस्ट है। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, मतलब प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट टेंस तो है नहीं, ये कहीं ना कहीं इसमें वॉज आया है और वॉज प्लस V3 आया है। तो और फोर्थ वाले में क्या है, हेड स्टूडेंट आ गया, तो हेड भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर हो जाएगा ए। बहुत ईजी वे में आपको समझा दिया मैंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिपोर्ट वॉज बीइंग, बहुत ईजी है, वॉज बीइंग आ गया आपका, तो आपको पता है ING तो आएगा ही आएगा। तो अब जिसमें भी ING आपको दिख जाए, देखो थर्ड वाले में ING है नहीं है, या फोर्थ वाले में हेड बीन है, पर यहाँ पे वॉज बीन है, तो वॉज का हेड बीन तो होता नहीं है, तो भाई ये भी नहीं होगा। और इसमें भी ING है नहीं, तो कहीं ना कहीं ए इज़ राइट आंसर, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है इसमें क्या है, विल आ गया आपका, विल, ठीक है। अब विल से क्या होता है भैया बताओ, भैया विल से आपका विल B में जाता है और फिर B में जाके V3 लगता है, ठीक है। तो आपको देख लो विल B प्लस V3 किस में दिख रहा है, इसमें वुड है, ये भी नहीं होगा। विल B एक इधर भी है और विल B इधर भी है, ठीक है। अब इन दोनों में से चक्कर पड़ेगा आपका, ठीक है, पहली बार में थोड़ा सा और आप एक बार ढंग से देख लो। द न्यू सिटी हॉल विल बी डिज़ाइंड, द न्यू सिटी हॉल विल बी डिज़ाइंड बाय द रिनाउंड आर्किटेक्ट, इधर में आर्किटेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों सेम हो गए। तो आप A और D में से कुछ भी मार्क कर दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे पता नहीं था, तो ये हो सकता है टाइपिंग एरर हो गई होगी मुझसे, ठीक है। ऐसे करके आप कर सकते हो ईजी वे में, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन देखो भाई, 19 क्वेश्चन मैं चाहता हूँ
आप खुद से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जाओ प्लीज़, अच्छा सा कमेंट करके जाना, ठीक है, और लिख के जाना अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो, ठीक है। प्लीज़ आई होप आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है तो प्लीज़ आपको समझना पड़ेगा क्योंकि सीजन आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ इसका अच्छे से आंसर लिख के जाओ कमेंट बॉक्स में, और साथ में ये भी लिखना कि भैया मेरा तरीका आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्या ये तरीका आपको पहले से मालूम था या नहीं था। क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान डिस्कवर करता रहता है, बट मैंने बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देख ली, मुझे एक्टिव पैसिव कभी समझ में नहीं आया जब तक मैंने खुद डिटेल रिसर्च करके ढंग से बैठ के मैंने उसको समझा नहीं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे समझ में आया यार बहुत इजी है ये तो, मैं इतना दिमाग लगा रहा था, इतना दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या आ गया आपका 20 वाले में, अब आपका डिड आ गया। डिड मतलब मॉडल आ गया, मतलब कि अफर्मेटिव हो गया, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने वाला हो गया। अब भाई डिड का तो आपको पता है, मैंने बताया था डिड का वॉज में होगा चेंज, ठीक है, वॉज प्लस V3 में होगा चेंज। अब वॉज प्लस V3 देख लो किस में है, वॉज प्लस V3, इसमें वॉज प्लस V3 तो नहीं है, बीइंग आ गया नहीं, वॉज प्लस रिपोर्ट इसमें V3 है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। बिना कुछ किए बिना कुछ समझे आप आगे बढ़ सकते हो ऐसे करके, ठीक है। सॉरी ये एक सेकंड, ये खुल गया है यार, हाँ ठीक है, आप ऐसे करके बढ़ सकते हो। अब 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, डिड द बोर्ड अप्रूव, ठीक है, एक सेकंड पेन जब खोल लेता हूँ, बोर्ड अप्रूव द कंपनीज रिवाइज। अब क्या आपको क्या दिखा इसमें, बताओ जल्दी बताओ क्या दिखा आपको। देखो इसको ना सॉल्व बहुत इजी वे में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो समझाता हूँ। देखो पहले तो डिड आ गया, तो डिड मतलब वॉज पे आएगा, ठीक है। अब वॉज इसमें भी है, वॉज इसमें भी है, और वॉज इसमें नहीं है, तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों तो घट जाएंगे। अब आप समझोगे कि भैया ये अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, मतलब आपने कहीं ना कहीं 100 में से 50% ख़त्म कर दिए, मतलब अब आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है राइट आंसर को मार्क करने की। सोचो अगर आपको यहीं तक पता है तो आपके पास ऑप्शन है बी और डी, बी और सी, सॉरी ए और सी है, तो आप ए और सी में से मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि आप एक राइट आंसर मार्क कर दोगे, ठीक है। बट फिर भी अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो मैं आपको इसका भी तोड़ बताऊंगा जो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब देखना आराम से देखना, अप्रूव्ड फ्रॉम द बोर्ड और अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, बताओ ज़रा। मैं आपको बहुत ईजी में बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप बताओ ना, अप्रूव्ड फ्रॉम द बोर्ड, भाई किसी चीज़ के द्वारा नहीं भाई, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड होगा ना यार, अच्छा लग रहा है सुनने में, तो इसीलिए सी इज़ द राइट आंसर हम लगा के आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको आराम से मार्क कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइंडिंग हैज़ बीन, आपको हैज़ बीन दिख गया। अब भैया हैज़ बीन दिख जाने के बाद आपने मुझे बताया था कि हैड बीन आ जाता है और प्लस V3 भी आता है, तो आपको हेड यहाँ दिख रहा है और कहीं हेड दिख रहा है, हेड कहीं भी नहीं दिख रहा, तो हेड और V3 भी है, आराम से लगा के आगे बढ़ जाओगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब 23rd, भैया इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो वॉज बीइंग आ गया, तो कहीं ना कहीं ING आपको आएगा, ING इसमें भी है और ING इसमें भी है, वॉज का R नहीं हो सकता, इसलिए D इज़ द राइट आंसर। 23rd का D हो जाएगा और आगे आप ऐसे बढ़ जाओगे, ठीक है। 24th का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है भैया, इसमें आपका कैन आ गया, मतलब कैन मतलब मॉडल आ गया, तो मॉडल में आपको बताया था कैन, शुड, वुड, ये सब मॉडल होते हैं, तो कैन का कैन ही रहेगा, कैन का कुड, वुड कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें कैन आ गया, ठीक है, और इसमें आपका क्या आ गया, चलो आप इसको खुद सॉल्व करो, ठीक है, मैं बताऊँगा नहीं, इसको आप खुद सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप खुद सॉल्व आराम से कर लोगे। देखो मैं बताया था कैन का कैन होगा तो कोड तो होगा नहीं, और थोड़ा सा आपके सब और इजी कर लेता हूँ, ये भी नहीं होगा और माइट भी नहीं होगा, तो कैन का कैन ही रहेगा, तो राइट आंसर इज़ द ए, ठीक है। बट आपको मैंने जो होमवर्क दिया है, मतलब होमवर्क टाइप का कमेंट बॉक्स में लिखने का, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिख के जाना अपना प्यारा सा कमेंट और आंसर, ठीक है। 25th क्वेश्चन कह रहा है, द रिसर्चर्स हेड आ गया, V3 आ गया, आराम से पता है आपको, हेड प्लस V3 आ गया तो हेड बीन प्लस V3 मिलेगा। हेड बीन प्लस V3 आपको कहाँ मिलेगा, जल्दी बता दो, हेड बीन प्लस V3 यहाँ पे तो नहीं है,
हैड बीन प्लस इसमें भी नहीं है, हैड बीन प्लस B3 यहाँ है, आराम से ला के आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल रिपोर्ट वॉस प्लस V3 वॉस प्लस V3, आपको बताओ किस में दिखेगा वॉस प्लस V3, आपको दिखेगा वॉस प्लस V3 है तो आपको सिर्फ V3 ढूंढना है, इस तो नहीं होगा, ठीक है। और अप्रूव्ड तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका आंसर B होगा, जो कि आपको V3 भी दिख गया आराम से और आप ऐसे लगा के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया ये कैसे हो गया। देखो, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उसको देख लो, और मैंने ये सेम टाइप के क्वेश्चन ऊपर करा रखे हैं, उसको जाके आप देख सकते हो, ठीक है। द अथॉरिटीज़ माइट हैव, अब मैंने बताया था कि भैया ये मॉडल है, मॉडल कभी भी चेंज नहीं होते हैं, तो मॉडल चेंज नहीं होते हैं तो माइट का माइट ही रहेगा, दिमाग नहीं लगाना है, माइट का माइट ही रहेगा। क्या इसमें माइट आ रहा है, 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 इसमें माइट आ रहा है। चलो भैया थोड़ा सा और बताओ इसके बारे में। हैव आ गया, हैव बीन होगा, हैव का हैव बीन हो जाएगा कि यहाँ पे हेड है नहीं होगा, माइट बीन भी नहीं होगा, हैव बीन हो जाएगा, हाँ भाई हैव बीन हो जाएगा, हैव रिवोक्ड ये भी नहीं होगा, तो सी इज़ द राइट आंसर लगा के आप आगे बढ़ जाओगे बिना किसी देरी के, बिना किसी चोचलेबाजी के, ठीक है। मैं आपको कोई मतलब आपको नहीं बस समझा रहा हूँ कि भैया आप रट लो, बस आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके तो देखो, एक बार मेरे तरीके से सोच के तो देखो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि भैया कितना शानदार तरीके से समझा रहे हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, हेड बीन आपको दिख गया है, ठीक है, तो आपको आंसर्स में क्या देखना पड़ेगा, हेड बीन के बाद मुझे बता लीजिए, आपको हेड प्लस या हैव प्लस V3 देखना पड़ेगा। अब क्या आपको हेड प्लस नहीं दिख, पहले उसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आपको हेड और V3 दिख रहा है, हाँ V3 दिखा है हमको। इसमें वॉस दिख गया तो वॉस तो होगा नहीं, और इसमें आपको वर दिख गया, वर, ठीक है, वर, और V3 दिख गया आपको, V3 इसमें दिख गया, लेकिन हेड का आपका हेड प्लस V3 होगा तो सेकेंड इज़ द राइट आंसर, मतलब B इज़ द राइट आंसर लगा के आप आगे बढ़ जाओगे बिना किसी देरी के, ठीक है। हैज़ द टेक्नीशियन रिपेयर्ड द फॉल्टी सर्किट, मैंने बताया ना आपको, हैज़ दिख गया, फिर से आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हैज़ का हैज़ बीन देखना है और V3 देखना है। हैज़ बीन इसमें भी नहीं है, हैज़ बीन इसमें भी नहीं है, और इसमें तो B में है हैज़ बीन, बीइंग तो होगा नहीं, और हेड द ये भी नहीं होगा, तो B इज़ द राइट आंसर, 29 का B हो जाएगा आंसर, आराम से बढ़ जाओगे। इसमें बीन भी है और हैज़ भी है, ठीक है, बहुत ईजी वे में। मैंने आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई, मैंने आपको ये नहीं बताया कि भैया आप खूब रीडिंग स्किल्स अपनी डेवलप करो, आप डेली 50-50 मिनट 1-1 घंटा डेली रीडिंग करो, हाँ अच्छी बात है, करोगे तो देखो आपको बेनिफिट तो होगा, लेकिन अब एक्टिव पैसिव के लिए आपको अपना डेली 30-30 मिनट रीडिंग करनी पड़े, आपको ये सब करना पड़े, नहीं भाई 10 मिनट की वीडियो पढ़िए इसी चैनल पे, पहली वाली एक्टिव पैसिव को कैसे उड़ाएं 15-20 मिनट में, 20 मिनट की भी नहीं है, शायद 14 मिनट की है, जिसमें 3 मिनट मैंने आपको सब समझाया है बेस बनाने के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 10 मिनट का कॉन्टेंट को देखना है, अगर उसको 1.5 पे आप देखोगे ना तो आपको सीरियसली वो 7 से 8.5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, और ट्रस्ट मी भाई वो वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 29 में कर लिया था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में हम करेंगे। आपको दिख गया है हेड बीन, दिख गया है, हेड बीन दिखा है तो भैया पता होना चाहिए हेड बीन कब आएगा, हेड बीन प्लस V3 आता है कि भैया जब हेड होता है कहीं ना कहीं, तो क्या हेड है यहाँ पे, हेड यहाँ पे तो नहीं है, क्या यहाँ पे हेड है और V3 है, हाँ है भैया लगा दो, भैया यहाँ तो वर है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, भैया है यहाँ पे हैव है और V3 है, तो रिसर्चेस के बाद हेड ही आएगा, हैव नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे ऐसे करके आप ईजी में समझ जाओगे। दे आर रिपेयरिंग द ओल्ड ब्रिज, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको क्या देखा ING दिख गया, अब भाई बीइंग देख लो, बीइंग एक मात्र में सीला आगे बढ़ जाओ, ज़रूरत ही नहीं है भाई पढ़ने की, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, ठीक है, हैज़ बीन आ गया, बहुत अच्छी बात है, हैज़ बीन प्लस V3 आ गई, अब हैज़ बीन प्लस V3 आ गया तो आपको पता होगा हैज़ प्लस V3 होगा, क्या यहाँ पे हैज़ प्लस V3 है, नहीं है, क्या यहाँ पे हैज़ प्लस V3 क्या है, यहाँ पे हैज़ प्लस V3 है, हाँ भैया है, वॉस तो आएगा नहीं, तो भैया C इज़ द राइट आंसर, बस आराम से करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द टेक्नीशियन विल बी इंस्टॉलिंग, भैया विल बी भी आ गया और ING भी आ गया, अब भाई विल बी भी आ गया, ING भी आ गया, तो ING दिख गया तो भैया कहीं ना कहीं बीइंग तो आएगा,
बीइंग इसमें है, हाँ भैया इसमें बीइंग है, क्या इसमें बीइंग है, नहीं है, क्या भैया इसमें बीइंग है, इसमें भी नहीं है, क्या भैया इसमें बीइंग है, इसमें भी नहीं है। सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम। देखो मैं आपको तरीका समझा सकता हूँ बस। अगर आप बोलो मुझसे भैया ये बताओ कैसे हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये V3 बताओ, भैया देखो पहली वाली वीडियो देख लो, अभी भी फिर से कह रहा हूँ, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। मैंने सीरियसली बहुत अच्छे से बनाई है वो वीडियो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसमें जो एग्जांपल्स है ना एक एक करके, वो मैंने आपको बहुत ढंग से समझाए हुए हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। द एंशिएंट सिटी वॉज डिस्कवर, भैया आपको यहाँ पे वॉज दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। क्या भैया है डिस्कवर्ड होगा, हाँ भैया है डिस्कवर्ड होगा कि नहीं होगा, भैया नहीं होगा है डिस्कवर। क्या भैया हैव डिस्कवर्ड होगा, नहीं होगा। क्या भैया यहाँ पे वॉज है, आर आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या भैया हम पहला ऑप्शन देखें क्या, हाँ भैया देखो द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड, हाँ भैया V3 आएगा, हाँ भैया V3 आएगा। आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही V2 में आएगा, ठीक है, V2 का वॉज होगा, ठीक है। चूँकि अब वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होती है इनकी, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट वर मेड टू रीराइट द ऐसे ट्वाइस। मैंने ज़बरदस्ती पढ़ दिया, मुझे पढ़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि पढ़ने वाला हमारा काम ही नहीं है। हमारा बस काम है वर्ड देख लिया हमने और वर्ड की वो वर्ब की थर्ड फॉर्म देख ली। अब भैया हमारे चक्षु तो खुल गया, अरे वो भी आ गया, वो भी आ गया, अब हमको क्या करना है, जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी बता दो। चलो इसका आंसर आप लोग बताओ एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ, ये कॉन्सेप्ट 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ, तो एक बार आप बता दो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे समझ में आए आप यहाँ तक वीडियो देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है। दे हैव कंप्लीट, भैया हैव आ गया, V3 आ गई। अब 36 में हैव आ गया, V3 आ गई, तो भैया क्या आएगा, हैज़ कंप्लीटेड। हाँ हैज़ कंप्लीटेड हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है भैया हैज़ कंप्लीटेड। रुको रुको रुको, इसको हम उस पर रखेंगे। क्या भैया वॉज हो सकता है, वॉज तो नहीं होगा। क्या भैया हैज़ बीन होगा, हाँ भैया हैज़ बीन होगा, सही कह रहे हो आप, कहीं ना कहीं हैज़ बीन होगा, हाँ भैया हैज़ बीन होगा, तो हैज़ बीन लगा के आगे बढ़ जाओ। हैज़ नहीं होगा, आराम से बढ़ जाओ आगे। भैया बीइंग आ रहा है, भैया क्या ING है इसमें, नहीं है भैया इसमें ING नहीं है, तो हमको क्या, एक सेकंड मैंने क्वेश्चन को ही गलत रॉन्ग कर दिया। भैया इसमें ING दिख रहा है, ING तो बिल्कुल वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ING बीइंग तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ING नहीं है, जो मैं आगे चीखता हुआ आ रहा हूँ आपको। 37 वाला, ठीक है। अब भैया आपको राइटिंग दिख रहा है, इज़ राइटिंग दिख रहा है। अब भैया इसका तो इज़ में ही रहेगा, तो ING दिख गया तो बीइंग लगा देना और आगे बढ़ जाना। ये सारे क्वेश्चन मैं घर से नहीं बना रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके SSC CGL 2025 SSC CGL 2025 में सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रखे हैं, जो कि आप गलत करके आते हो हर बार, बस मैं वही करवा रहा हूँ, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ भैया इसमें इट हैड बीन आ गया। अब इट हैड बीन आ गया तो क्या करना है, जल्दी बताओ आप लोग, पॉज कर लो। भैया हैड बीन आ गया तो कहीं ना कहीं हैज़ या हैव प्लस V3 होगा। क्या इसमें हैज़ या हैव प्लस V3 है, हैज़ या हैव प्लस V3 है, हाँ भैया है। राइट आंसर ये होगा कि भैया इसमें है, इसमें नहीं है भैया, इसमें विल भी, अरे नहीं, अरे भैया इज नहीं भैया, टेंस थोड़ी चेंज कर दोगे आप ऑप्शन, मतलब माना आप ऑप्शन हो पर टेंस थोड़ी चेंज कर दोगे। मैंने पांडे SSC की वीडियो देख रखी है, आप ऐसे कैसे टेंस चेंज कर दोगे, बात समझ आ रही है आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द टीचर हैज़ टॉट द लेसन। अब लेसन टॉट करने की बात आ गई भैया, ध्यान रखना 39 का। अब हैज़ आ गया कहीं ना कहीं, तो आपको पता होना चाहिए भैया बीन पे तो बजाना पड़ेगी हमको, तो भैया हैज़ बीन लगा दो आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है। भैया हैड बीन क्यों नहीं आएगा, हैड बीन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लेसन है यहाँ पे, ठीक है, टीचर नहीं है, तो आपको बी इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ जाना आप लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 40 वाला देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया ये। 40 वाला, द प्रॉब्लम वॉज कंसीडर्ड। अब भाई वॉज कंसीडर्ड, अरे इतना हेवी टेंस ये कैसे हो गया, वॉज आ गया, वॉज आ गया, वॉज आ गया, वॉज के बाद हैज़ बीन या हैव बीन आना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ध्यान रखना। तो आपका हैज़ बीन हैव बीन दिख रहा है क्या, हैड बीन हैड आ गया, नहीं भाई बीन तो नहीं है इसमें। क्या इसमें है क्या बीन, इसमें भी नहीं है। क्या वॉज कंसीडर्ड, इसमें है क्या बीन, नहीं इसमें भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताओ। जब प्रीजे वॉज कंसीडर्ड टू हैव, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा ग्लिच ये है, मैं आपको समझा दूँ, ग्लिच नहीं है कह सकते हो, काइंड ऑफ अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा इसको।
देखो इसमें दो बार टेंस चेंज हुए हैं, इधर वॉज आ गया, इधर हैव बीन आ गया। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला पकड़ेंगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर पहला वाला, ठीक है। वॉज आएगा तो हम वॉज को वॉज में ही रखेंगे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है हमको वॉज प्लस V3 को हमको हैव बीन प्लस वी उसमें चेंज करना है। तो इसका आंसर आराम से आपका वॉज का वॉज ही रहेगा और V3 का V3 आ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मैंने आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं बताई, बस आपको फॉलो द रूल्स ओनली। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। अब आप बोलोगे भैया पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने कुछ ऐसा बताया नहीं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो सच में नहीं देखी है, एक बार जाके देख लोगे ना तो आप खुद ब खुद बता पाओगे हाँ भैया आपने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। अब चूँकि ये नई वीडियो है तो उसमें पूरे रूल थोड़ी समझाने बैठूंगा यार आपको, बट हाँ मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है तो प्लीज़ जाके एक बार देख लो, सच में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उससे, ठीक है। चलते हैं 41 की तरफ। अब इसमें ऐसा आ गया तो भैया ऐसे आई ऐसी तो आएगा। हाँ भैया सही कह रहे हो आप। तो क्या प्लांट्स आर आ जाएगा, ठीक है भाई, बाय द गार्डनर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली था। 42 इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, विल बी। अब भाई 42 का ध्यान से देखना, 42 का बहुत आराम से। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो फिर से एक बार, ठीक है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ उसका आंसर, कमेंट करके जाओ। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, मैंने ये करा चुका हूँ ऊपर इसी टाइप का सेम, ठीक है। 43 का दे शुड हैव कंप्लीट द असाइनमेंट बाय नाउ। शुड आ गया, वुड आ गया, तो भाई पता है ये सब क्या होते हैं, ये सब मॉडल होते हैं। मॉडल में क्या होता है आपका, शुड का शुड हैव बीन प्लस V3 हो जाता है। शुड हैव बीन प्लस V3, बी इज़ द राइट आंसर। 44 वाला, अब इसमें क्या आ गया, एक सेकंड रुक जाओ। द फाइंडिंग आर अंडरस्टूड टू हैव बीन। अब आपको उसमें क्या देखना है, हैव बीन आ गया आपका। अब बोलोगे भैया आर भी तो आ रहा है, बट इसमें आप हैव बीन देखो, हम हैव बीन को चेंज करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैव बीन का क्या होगा, हैव होगा कि भैया हैव कहीं आ रहा है क्या, हाँ भैया हैव आ रहा है क्या कहीं, हैव 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 हमारे हैव इसमें नहीं आ रहा, हमारा हैव इसमें आया और हमारे बी में भी आया हैव, है ना, और इसमें हमारा हैव आया, ठीक है। वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड इसमें भी हो गया, ठीक है। इट वॉज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इट वॉज, क्योंकि सेंटेंस तो आर में है ना, इसलिए वॉज नहीं लगाया। बाकी इसमें हैव बीन आ गया, हैव बीन हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए बस हैव प्लस V3 चाहिए। तो हैव प्लस V3 इसलिए हमने लगाया क्योंकि ये आर में था और सेंटेंस भी कहीं ना कहीं हमारा आर में ही है, मतलब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, इसलिए हमने इसको लगाया। कोई नई चीज़ नहीं बताई, बहुत ईजी वे समझाते आ रहा हूँ और आपको समझ में आती आ रही हैं वो चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। यू हैव एक्टिवेटेड। अब देखो हैव का हैज़ हो जाएगा, ठीक है, हैव का हैज़ हो जाएगा तो आपका आंसर ए हो जाएगा आराम से, हैज़, ठीक है। शुड तो नहीं होगा, बताया था मैंने, मॉडल है ये, ठीक है। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत इजी वे में समझाया, ठीक है। अगर नहीं भी आया तो प्लीज़ पहले जो क्वेश्चन हैं वो देख लो, आप आराम से समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। 46 द फैक्ट दैट एक्सट्रीम वेदर इवेंट आर बीइंग। आहा भैया बीइंग दिख गया आपको, अब आप इसको आंसर खुद ब खुद लिख के जाओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, खुद ब खुद लिख के जाओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 47th क्वेश्चन द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। अब बता दो भैया विल का क्या होता है, विल का विल हैव बीन होता है या विल भी होता है या क्या होता है, बताओ ज़रा। देखो विल का तो विल हैव बीन तो देखो होगा नहीं क्योंकि विल ये सिर्फ अकेला, तो विल भी होगा और आराम से आप बढ़ा लोगे। एस तो देखो आएगा नहीं, टेंस थोड़ी चेंज कर लेंगे, एस भी नहीं आएगा, विल बीइंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ING नहीं है, ठीक है, इसलिए सेकंड आंसर लगा के आप आगे बढ़ जाओगे। ओहो ये मार्क्स गलती से आ जाता है मेरे से। द डिटेल प्रपोजल वॉज बीइंग। भैया बीइंग का तो आपको बचपन से बताते आ रहा हूँ, बीइंग दिख गया तो ING आएगा और ING किस में आएगा तो आपको पता है, ING बी में है क्या, ING बीच में बी में है, आराम से लगा के आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। 48 वाला देख लेते हैं। शी हेल्प द स्टूडेंट कंप्लीट द असाइनमेंट, ठीक है। अब भैया ये पास्ट टेंस में है तो इसका आंसर आप लोग प्लीज़ एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में लिख के जाओ कि ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। इसी को ध्यान, तो विल तो होगा नहीं और
और आर भी नहीं होगा, और ए और बी में से फटाफट मार्क तो कर दो यार, इतना तो भाव कर लो, है ना, इतना तो कर लो। चलो बता देता हूँ, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो भाई ये वर ही आएगा, नॉट हैड बीन तो आएगा नहीं, ठीक है, नॉर्मली चीज़ थी। द मिसिंग इक्विपमेंट वॉज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कह लो या पांडे एसएससी पढ़ लो, वॉज आ गया, आपको पता होना चाहिए वॉज कब आता है, जब आपके पास भैया क्या होता है, जल्दी बता दो क्या होता है। चलो फटाफट अब क्या करो, आप इस सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, ठीक है। अब मैं करा नहीं रहा क्योंकि आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सारी चीज़ें कैसे होनी है, मैंने ढंग से सब चीज़ें बता दी हैं आपको, तो ईजी में बता दो इसका आंसर 50 का। और इसकी आपको PDF पता कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल कहाँ है हमारा, जिसका नाम है पांडे, डबल वाई कर देना यार, मुझे मिला नहीं सिंगल वाई वाला, पांडे ऐसे सर्च करोगे ना आप ऐसे करके तो आपको मैं मिल जाऊँगा। कुछ 4 या 5 सब्सक्राइबर्स होंगे या फिर 3 भी होंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बस सर्विस देनी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग मुझे देख रहे हैं नहीं देख रहे। बट हाँ, अगर आपने सीरियसली अभी तक वीडियो देखी है ना, तो प्लीज़ एक हार्ट का साइन तो बना के जाना यार। अगर कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, जिसमें वो 40 क्वेश्चन करीब बच गए हैं, वो सारे होंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट। मैं मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।